और चलिए इस बीच दिल्ली से आ रही इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला। दिल्ली में आज हो रही है दूसरी बैठक। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये बैठक में कमेटी के सभी सदस्य मौजूद। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में शुरू हुई बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा ये मामला दिल्ली में 4 जुलाई को हुई थी पहली बैठक। आज दूसरी बैठक हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। और धामी सरकार ने पहले ही अपने एजेंडों में इसे साफ कर दिया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लेकर आएंगे। और इस सिलसिले में वो दिल्ली में भी आए थे, दिल्ली दौरे पर आए थे और कई मंत्रियों से उन्होंने इस मामले को लेकर बातचीत की थी। और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियंका राय इस पर बनी हुई हैं हमारे साथ। प्रियंका, जरा बताएं, आज दूसरी बैठक यहाँ पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर हो रही है। जरा बताएं आज किन किन अहम पॉइंट्स को लेकर इस बैठक में बातचीत होने वाली है और इस बैठक के बाद रास्ता जो है वो कितना साफ माना जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का। कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में एक बैठक हो रही है। ये यूसीसी कमेटी की बैठक है, जिस कमेटी को पुष्कर सिंह धामी ने बनाया था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये 5 सदस्यीय कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। उनके साथ ही साथ इस कमेटी के बाकी मेंबर्स भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस कमेटी के 5 मेंबर्स बनाए गए थे कायनात, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट से लेकर पूर्व जस्टिस, एक्स IAS ऑफिसर तक को शामिल किया गया है, ताकि हर वो एंगल के साथ इस बैठक में विचार विमर्श किया जा सके कि राज्य में यूसीसी लागू करने से लोगों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। इस बैठक की अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। और कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई थी तो उन्होंने प्रचार प्रसार के दौरान अपने संकल्प पत्र में ये बात कही थी कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। अगर सरकार चाहे तो आर्टिकल 44 के अनुसार यूसीसी लागू कर सकती है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी हर वो एंगल को विचार विमर्श करके जान लेना चाहते हैं जिससे उत्तराखंड के लोगों को फायदा और नुकसान होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर राज्य में यूसीसी लागू की जाती है तो सारे कानून हर नागरिक के लिए एक समान हो जाएंगे, चाहे वो शादी का कानून हो, चाहे वो डाइवोर्स का कानून हो, चाहे वो बच्चों को अडॉप्ट करने का कानून हो। बहुत सारी चीजें यूनिफॉर्म हो जाएंगी, जिसको लेकर आज यहाँ पर एक बैठक चल रही है। रंजना देसाई की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और ये कमेटी की दूसरे दौर की बैठक है, यानी कि इस क्रम में अभी कमेटी और भी बैठेगी और मुद्दों को विचार विमर्श करेगी, हर एंगल को जांचेगी, पड़तालेगी। कायनात, तो प्रियंका, ये माना जाए कि अभी ये बैठक आखिरी नहीं होने वाली है और अभी कई और बैठकों का दौर जो है वो चलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले को लेकर। कि रणनीति जो है वो क्या बनाई जा रही है या खाका तैयार किया जा रहा है कि लागू किस तरह से करना है, या अभी सिर्फ इस बात को लेकर समीक्षा हो रही है कि अगर लागू होता है तो किस तरह की चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं? जी कायनात, इस बैठक में अभी फिलहाल प्रथम दौर की बैठक चल रही है, यानी कि फर्स्ट राउंड बैठक हो चुकी है, आज दूसरे दौर की बैठक है। तो इसमें ये विचार किया जा रहा है, कमेटी ये बैठ के बातचीत कर रही है कि अगर इस यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू किया जाता है, तो इससे लोगों को क्या फायदा होगा। और क्योंकि एक नियम बनाना आसान होता है, पर लागू करना और लोगों तक उसको अमल करवाना ये काफी मुश्किल होता है कायनात। तो इस दौरान इस तरीके से बातचीत भी की जाएगी कि अगर राज्य में इस प्रक्रिया को लागू किया जाता है तो लोगों तक इसको, लोगों से एक्सेप्ट कैसे करवाए, फिर लोग इसको क्यों माने और लोगों को इसकी बेनिफिट कैसे समझाना है, ये सारी चीजों पर भी मंथन होगा। पर फिलहाल कायनात अभी रूपरेखा बनाई जा रही है। अभी ये देखा जा रहा है कि इस बैठक से लोगों को इस सिविल कोड को लागू करने से लोगों को फायदा क्या होगा। और फिलहाल इस बैठक में हर वो जोन के लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी एंगल्स, अपना अपना मत रखेंगे और आगे पता चलेगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि आखिरी स्वीकृति पुष्कर सिंह धामी की ही होगी।
कायनात। बिल्कुल, तो अभी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि लोगों को कैसे समझाया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और स्वीकार्यता जो है वो किस प्रकार से इस कोड को लेकर जो है वो लाई जाए कि लोग इसे स्वीकार कर लें, अपना लें। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज उत्तराखंड में किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए, लाया जाए, इसको लेकर के बैठक हो रही है। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में ये बैठक जो है वो जारी है और 4 जुलाई को इस संबंध में पहली बैठक हुई थी। आज ये दूसरी बैठक है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा ये